दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर यूएन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की शिकायत लेकर पहुंचा है पाकिस्तान और उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है चीन ने। साथ ही चीन का ग्लोबल टाइम इस समय भारत के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ है। इसके ऊपर आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने एक और बैन ठोक दिया है मालदीव के ऊपर, जिससे मालदीव में महंगाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। ये फैसला भारत के पक्ष में आया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और चीन बौखला गया है और इस फैसले को गलत बता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा या नहीं, इस फैसले का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट की मान्यता देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के फैसले को सही बताया। बता दें कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, यानी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसकी वजह से भारत की पार्लियामेंट कुछ सेंसिटिव मुद्दे को छोड़कर जो भी कानून लाती थी वह जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं, इसका फैसला खुद जम्मू कश्मीर सरकार करती थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग भी था। दोस्तों आर्टिकल सरकार आर्टिकल 370 का लंबे समय से विरोध करती आ रही थी। जब 2019 में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। लोगों का कहना था कि जिस तरह से बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वहीं पर जब 5 अगस्त 2019 में बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सुनाया, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की लाइन लग गई, जिसके बाद 4 साल तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करना शुरू किया और 16 दिनों तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। दोस्तों इस फैसले के आने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के विरोध में टिप्पणी कर रहा है, तो वहीं चीन भी पाकिस्तान का पूरा समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुंच गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वहीं इस फैसले पर चीन चुप था, लेकिन अब फैसला आने के 24 घंटे बाद चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि यह मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए। चीन के मुताबिक यह फैसला यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है, तो वहीं पाकिस्तान का भी कुछ यही कहना है। वहीं भारत ने पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे के लिए यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि इसकी वजह पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद कराने पर ध्यान दे और भारत की सीमा पर बढ़ रहे आतंकवाद पर रोक लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान के कई नेता भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, तो वहीं चाइना का ग्लोबल टाइम भी भारत के खिलाफ बयानों से भरा हुआ है। आपको बता दें, जब भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया था, उस समय चीन ने लद्दाख के गलवान में खूनी हमला किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को चीन से खतरा है कि कहीं वो आगे भी ऐसा ही कदम ना उठाए। खैर अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो पाकिस्तान और चीन जितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन बाजी तो भारत ने ही मारी है। अब इसको लेकर दोनों विरोधी देश क्या कदम उठाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मालदीव लगातार भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुका है, जिसका भारत ने भी करारा जवाब दिया है। हाल ही में भारत ने मालदीव को कोई भी क्रेडिट लाइन देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं अब मालदीव पर भारत ने एक और बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत मालदीव को भारी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने मालदीव को प्याज भेजने पर बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव की चिंता बढ़ गई है। दरअसल भारत बहुत बड़े पैमाने पर मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करता था, इसीलिए अब मालदीव में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिससे मालदीव के पसीने छूट गए हैं। भारत ने मालदीव के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी ये बैन लागू किया है। जहां मालदीव में प्याज की जो बोरी 200 से 300 रुपए बिकती थी, अब वही बोरी 800 से लेकर 900 रुपए में बिक रही है, यानी कि मालदीव में प्याज की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब मालदीव फिर भारत के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, वहीं अपनी जनता को यह भरोसा दिला रहा है कि भारत की ओर से प्याज की सप्लाई नहीं रुकेगी, क्योंकि भारत
हमारा दोस्त है। इसी से चीन समर्थक मोहम्मद माइजू का दोगलापन क्लियर हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मालदीव की रिक्वेस्ट के बाद ये बैन मालदीव से हटा लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।